हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 सेट करा रखा है। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर बीपीएससी टीआरई से संबंधित कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जमशेदजी टाटा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था 21/7/2024 को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था। इसे हम बार बार पढ़ करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, सन 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में महात्मा गांधी ने हस्तक्षेप किया था तथा मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल की थी। यहीं पर गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में पहली बार भूख हड़ताल की थी। सही आंसर ये ऑप्शन होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? असहयोग आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं आप सवाल को कैसे घुमा के पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद हड़ताल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद हड़ताल, जो कि 1918 में हुआ था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन किया था उसका एक्सप्लेन और क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सप्लेन सेम होगा। ठीक है, इसलिए हम जो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले थे क्योंकि क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देख सकते हैं किस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुरली भरवा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर नील किसानों की स्थिति पर विचार विमर्श करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी चंपारण आए और किसानों के पक्ष में सत्याग्रह प्रारंभ किए, जिसे चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। चंपारण जाने के क्रम में मुजफ्फरपुर में गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली बार मुलाकात हुई, जहां पर उन्हें राज्य के कई बड़े वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से आगे की रणनीति तय की थी। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजर उल हक इत्यादि इसमें शामिल थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सभी आप लोगों को पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल में से डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, बाकी फिर भी हम यहाँ पे बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? नरहरि पारिक, महादेव देसाई, अब्दुल बारी, उपयुक्त में से एक सदीक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में सवाल पूछा गया था। इसका सही आंसर होते क्या होगा? इसका आंसर अभी हम इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हमने बताया कि इस आंदोलन में है ना, चंपारण नील आंदोलन में देखेंगे आप कि गांधी जी के साथ ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजर उल हक शामिल थे। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों शामिल थे। इसका सही आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा इन सभी का नाम याद रखिए कि उनके सहयोग में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, तो एक बार नाम फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेपी कृपलानी, नरहरि पारिक तथा मजर उल हक। ठीक है, इन सभी का नाम याद रखिएगा। सवाल घुमा के फिर से पूछा जा सकता है। ये सवाल देखिए तो हद कर दिया है, 3 एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए सवाल क्या देख लेते हैं। सवाल है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए होना चाहिए था, वो देखते हुए किसने अनुग्रह किया था? है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, सुखराम गणेश, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि ऊपर हमने बताया था ना कि मुरली भरा ग्राम के निवासी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही नील किसानों की स्थिति पर विचार करने और उनके समस्याओं का समाधान के लिए गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राजकुमार शुक्ल। ठीक है, चलिए आया ना, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? अगर ये समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये
कुछ अगर दिक्कत हो रहा हो, किसी तरह का परेशानी है समझने में, किसी तरह का कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत हम सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके कम से कम बीपीएससी तैयारी 4 में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल रहेगा, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ध्यान रखिएगा बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों ने सरकार द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध में किया गया था। एक अहिंसक आंदोलन था ये। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सर वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? सवाल क्या है, यहाँ पे सरदार होना चाहिए था, ठीक है, किसका? सरदार होना चाहिए था यहाँ पे, सरदार। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। सवाल क्या है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? खादी खेतिहरी को फिर से सुनिएगा, यहाँ पे खादी हो, ठीक है, खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, या फिर कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, बारदोली सत्याग्रह गुजरात, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा इसका सही आंसर क्या है, बारदोली सत्याग्रह गुजरात, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछा जा रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को डीपली जाकर के पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, पूछा गया था, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, या फिर सदीक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं आप। सही आंसर होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में देखेंगे कि सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई थी, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एप्रियन एक्ट, यूरोपीय नील बगान स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? फरवरी, मई, नवंबर, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे किस एग्जाम में पूछा गया था, ये बता सकते हैं कमेंट करके इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखेंगे कि 4 मार्च 1918 को ये विधेयक पारित हुआ था, ठीक है, 4 मार्च को, तो इसका सही आंसर मार्च होता, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? अच्छा सवाल तो पूछा गया था यहाँ पे, है ना। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार एवं बंगाल क्षेत्र में घटित हुआ था। नील विद्रोह जो कि 1859 से लेकर के 62 के बीच में हुआ था। पाबना आंदोलन 1870 और 80 के में, इसमें देखेंगे कि प्रमुख कुछ विद्रोह थे या आंदोलन थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको क्या है यहाँ पे, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ घटित हुआ था ये? तो बिहार और बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आंदोलन का नाम दे रखा है, इधर से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, कौन सा आंदोलन का जो केंद्र रहा है कहाँ पे था, ये आपको बतानी है, ठीक है। 4 यहाँ पे दे रखे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? तो आप ध्यान देखते होंगे या पढ़े होंगे, ये चंपारण में हुआ था। ए का 2 सही होगा। बी का देख लेते हैं, खेतीहर जो सत्याग्रह हुआ था ये खेड़ा में हुआ था।
तो यहाँ पे खेल देखेंगे तीसरे नंबर पर है। वहीं बात करें कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये कहाँ हुआ था, तो ये अहमदाबाद में हुआ था, पहला सही है। और डी यहाँ पे है असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, याद होगा, चौरा चौरी कांड जिसके नाम से फेमस है, तो ये 4th नंबर ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही मैच देखेंगे, ए का 2, सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, बी का 3, 1, 4, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, आसान सा सवाल होगा, थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आई थिंक इसे क्रैक कर सकते थे, है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, डॉक्टर ग्रांट, एच.एस. पोलक, इरविन, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे इरविन। ध्यान रखिएगा, गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बंगाल प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी की रात्रि भोज का निमंत्रण दिया, जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे देखेंगे कि गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रोसैया बतख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी, याद होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, W.C. बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय नरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। अगला सवाल है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1879, 81, 1883, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी तैयारी 2.0 में ये सवाल पूछा गया था, तो याद रखनी है यहाँ पे। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1884 में किया गया था। बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ई ऑप्शन, है ना। उपर्युक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं है। इस सभा का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदू मेला किसने संगठित किया। हिंदू मेला किसने संगठित किया, माफ कीजिएगा, सवाल है हिंदू मेला किसने संगठित किया था। राजनारायण बोस, नवगोपाल मित्र, अरविंद घोष, एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ देख सकते हैं। सही आंसर होगा राज नारायण बोस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदू मेला का सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1867 में की गई थी। अगर इसकी स्थापना पूछ लिया जाए तो आप 1867 बताएंगे। ठीक है, और किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना यहाँ पे राजनारायण बोस ने किया था। ठीक है, और इसमें एक दो और भी शामिल थे। एक थे यहाँ पे क्या नाम था उनका, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, है ना, गणेंद्र नाथ ठाकुर करके कुछ था, और एक और उनमें नाम आता है द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, शायद इस तरह से नाम है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें 2-3 का नाम आता है। ठीक है, इसमें एक नाम नवगोपाल मित्र का भी आता है, तो आई थिंक इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो हिंदू मेला किसने संगठित किया था, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इसमें 2-4 का नाम आता है। इसमें नवगोपाल मित्र का भी नाम आता है और राजनारायण बोस का भी नाम आता है, और 2 और कोई ठाकुर करके हैं, गणेंद्र नाथ ठाकुर और एक द्विजेंद्र नाथ ठाकुर करके हैं। इन चारों का नाम आता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अगर किन्हीं को पता होगा तो, अगर सही से पता होगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, अगर बाकी हम इसको देख लेंगे, एक बार थोड़ा सा ढूंढ लेंगे इसका सही आंसर क्या है, तो फिर आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर के आएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स, सर विलियम बेंटिंग, सर जेम्स टॉड, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? प्राच्य अध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान करना, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा ना, नहीं ए ऑप्शन सर विलियम जोन्स। ठीक है, जीन्स इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, जीन्स जोन्स होना चाहिए था, जीन्स लिखा गया है टाइपिंग में। ठीक है, वो जोन्स है, जीन्स नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज किए हम यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में की थी, है ना। तो याद रखना है पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान सबसे ये पुराना केंद्र है। ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का ये सबसे पुराना केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स। अगला सवाल है इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? इस तरह के जो सवाल पूछे गए कहे गए हैं ना INC के बारे में या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने बहुत कुछ बातें कही हैं। उसका एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है, जब हम महेश कुमार बनवाल की सीरीज देख रहे थे उसमें ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ से कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो उसको जरूर जाकर देखिएगा। महेश कुमार बनवाल की NCERT सीरीज का जो हम बनाए हैं सीरीज, उसमें से देखिएगा जा करके कि बड़े बड़े जो नेता लोग हैं या फिर बड़े जो महान जो लीडर्स हुए हैं, उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जो भी बातें कही हैं वो एक शॉर्ट नोट्स वहाँ पे हमने दिया है, उसको जाकर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? डफरिन, कर्जन, मिंटो, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा डफरिन ने कहा था, है ना। डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे ए ऑप्शन। यहाँ पे जो कर्जन दे रखा है ना, कर्जन ने भी कुछ कहा था। क्या कहा था ये थोड़ा सा याद कीजिएगा। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण अवसान में अपनी सहयोग दे सकूं। ठीक है, ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह तर्राएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, है ना। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, वहीं बिपिन चंद्र पॉल ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, दयाचना करने वाली संस्था है ना। वहीं बात करें लाला लाजपत राय के बारे में, उन्होंने कहा था इसके बारे में कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है ना। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था कि कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, और एक लाइन और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। एक याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ठीक है, सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? तो आपको बताना है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और ये तो हद ही कर दिए थे लॉर्ड कर्जन साहब, है ना। क्या कहा था इन्होंने कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपनी सहयोग दे सकूं। ठीक है, तो इनका जरूर नाम याद रखिएगा। और पटाभी सीतारमैया के बारे में याद रख सकते हैं। इन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों का पर्दा पड़ा है। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो आसान सा सवाल है ना। ये तो अब तो बहुत पुराना सवाल हो गया ये आप लोगों के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। हमने एक ट्रिक भी बताया था ना, जब हम हिस्ट्री जब पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि शुरुआत का 6 आपको याद रखनी है, 6 नहीं तो 4 कम से कम। बक, मई,
बकमई बकनई, है ना। तो 4 4 8 अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए हैं आप बता सकते हैं, सिंपल से ट्रिक से, बकमई बकनई से। तो अगर नहीं देखे मेरा हिस्ट्री लेक्चर तो जा करके महेश कुमार बनवाल का लेक्चर जरूर देखिए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन मुझे लगता है कि बीपीएससी तैयारी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का वहाँ पर सिलेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो वो सीरीज मेरा जा करके देख सकते हैं आप। तो बताइए फिलहाल इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे, तो याद रखनी है सन 1885 में ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, पहला याद रखना है, पहला लाइन। दूसरा लाइन याद रखना है कि इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिर 1886 हुआ, फिर 1887 में। 1886 में कहाँ हुआ था, तो याद रखना है कलकत्ता में हुआ। फिर 1887 में कहाँ हुआ, तो मद्रास में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन। ठीक है, बम्बई। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। बीपीएससी टीआरई 3.0 में सवाल पूछा गया था 1 to 5 में, है ना। तो सही आंसर क्या होगा बताइए ज़रा। इतना इजी सवाल लगा दी नहीं बना पाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है ना। ये बहुत सारे इजी सवाल सब पूछे गए थे, बेसिक लेवल का क्वेश्चन ये सभी पूछे गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, है ना, याद रखिएगा। सन 1885 में ए ओ ह्यूम के ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1885 में मुंबई में हुआ था, बम्बई उस समय हम लोग जानते थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन थे बताइए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सही आंसर है यहाँ पे विमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी आसान सा सवाल है ना। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, वर्ष 1917 में देखेंगे कि कलकत्ता में आयोजित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था उसी में ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, एनी बेसेंट। अगर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय होना चाहिए, कौन है वो। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। टाइपिंग थोड़ा सा ज़्यादा मिस्टेक है इसलिए क्षमा चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1912 में जो पटना में हुआ था, है ना। ऑप्शन दे रखा है RN मुधोलकर, ठीक है, AC मजूमदार, मदन मोहन मालवीय, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे ए ऑप्शन RN मधुलकर। ठीक है, याद रखिएगा 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, RN मधुलकर थे। ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है लखनऊ समझौता हुआ था 1915 में, 1916 में, 1917 में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया था देख सकते हैं। तो ये भी आसान सा सवाल है ना। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। सही आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन 1916। अगला सवाल है फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो बताना है 1922 में हुआ था, 1933 में, 1946 में, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया था। तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। ठीक है, किसने किया था, CR दास ने। तो यहाँ से सवाल बन सकता है। इसी अधिवेशन में देखेंगे CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी के गठन भी किया था, याद होगा आपको, है ना। मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की भी गठन किया था इन्होंने, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे 1922।
28 में याद रखना कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, मोतीलाल नेहरू और यहाँ पे एक और कौन है आपका CR दास है ना, चित्तरंजन दास। ठीक है, दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे 1923 में। लेकिन यहाँ बात हो रही है गृह अधिवेशन का, तो ये 1922 में हुआ था। ठीक है, चलिए 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये भी सवाल रिपीटेशन हुआ है। ठीक है, ये सवाल सेम टाइप हुआ है या फिर 10/12/2023 और ये 8/12/2023, मतलब कि अलग अलग एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, तो बताना आपको कि यहाँ पे 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अच्छा यहाँ तो डेट पूछा था ना, हाँ यहाँ डेट पूछा। देखिए एक ही सवाल को कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है, तो डीपली कोशिश कीजिए कि पढ़िए, बहुत फायदा होने वाला है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके अब। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास है ना, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? बताइए, 1911, 1919, 1940, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होगा है ना कि ये चंपारण जो समस्या थी, चंपारण वाला जो केस आया था है ना, तो ये तो 1916 की घटना है, याद होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना था ये। ठीक है, याद रखनी है। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी की मुलाकात की थी और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी थी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव भी यहाँ पर देखेंगे कि पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ही देखेंगे कि गांधी जी चंपारण गए थे, कब? 1917 में, और अपना पहला सफल सत्याग्रह भी किए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये बात हुई थी 1916 में, और फिर यहाँ पे देखेंगे 1917 में यहाँ पे एक आंदोलन होता है, सत्याग्रह किया जाता है गांधी जी के द्वारा, जो कि सफल भी होता है। ठीक है, और किस एग्जाम में पूछा गया था आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, कराची अधिवेशन, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये किस एग्जाम में पूछा गया था आप देख सकते हैं। सही आंसर होगा यहाँ पे लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को, माफ कीजिएगा, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित भी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी सवाल आएगा आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये था महत्वपूर्ण 28 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी अगर इसका PDF फाइल चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका PDF फाइल हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दें। ठीक है, बट आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।